हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए धमाकेदार सेशन में। तो चलिए हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 9th का गणित का मोस्ट इंपोर्टेंट 40 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं मात्र 20 से 25 मिनट में। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट का आप सभी को वीडियो मिल जाएगा। एग्जाम कब है पता है, एग्जाम डेट बढ़ गया है। एग्जाम डेट आप सभी का है 6 मार्च को। सेकेंड पाली में आपका गणित का एग्जाम होने वाला है, तैयार रहिएगा इसके लिए। तो चलिए देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि आप सभी का टोटल 40 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? 40 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा और कुछ क्वेश्चन तो भैया यहां से भी रहने वाला है, बेशक रहने वाला है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर आपको मिलेगा। और आपका जो एग्जाम है भैया वो एमआर शीट पर होगा। एमआर शीट जैसे आपने क्लास 8 में दिया था, सेम क्लास 9th में आपको इसी प्रकार से एग्जाम देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 40 एमसीक्यू क्वेश्चन। हम लोग आज थोड़ा नया करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। कहां से भैया? निचला प्रश्न से, आखिरी के प्रश्न से शुरू करते हैं। आखिरी के प्रश्न से शुरू करते हैं। ये देखिए आखिरी के प्रश्न से शुरू करते हैं। 30वां 40, चलिए 40वां प्रश्न यहां पर देखिए। 40वां प्रश्न, चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। निम्न में से दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? ये देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? 1, 2, अनंत या शून्य। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। फटाफट कमेंट कीजिए। दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित रूप से अनंत 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 परिमेय संख्या होता है। 1 और 2 के बीच हमको लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन है भाई। 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, पूरा ढेर सारा है। ठीक है, 1.11, 1.12, 1.13 सब 1 और 2 के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए। आंकड़े 2, 3, 5, 2, 5, 7, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 4, 1, 5 में से यहां पर 5 की बारंबारता बताना है। 5 की बारंबारता क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों के लिए टेंशन नहीं लेना है। आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। तो यहां पर बताइए फ्रीक्वेंसी बताना है 5 का। तो 5 कितना बार रिपीट हुआ है? एक, यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार रिपीट हुआ है। तो इसका फ्रीक्वेंसी, इसका बारंबारता 7 हो जाएगा। फिर देखिए 39 नंबर, एक चतुर्भुज के तीनों कोण 75 डिग्री जोड़ 90 डिग्री जोड़ 75 है, तो इसका चौथा कोण क्या हो जाएगा? तो यहां पर मैं बता दे रहा हूं कि चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360। तो पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण चौथा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। 360। अब क्या करेंगे? इन सबको जोड़कर 360 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 75 75 150 और 90, 150 और 90 जोड़ देंगे हम लोग, 150 और 90 तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 200 200 200 200 200। अरे भैया एक मिनट, यहाँ पर अक्सर में अटक जाता हूँ। 90 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14, हाँ 240। अब 240 को हम लोग 240 को घटा देंगे 360 से, तो कितना बचेगा हमारे पास? चलिए बताइए कितना बचेगा हमारे पास? ओके 120। कितना 120। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे 37 नंबर देखिए। 37 नंबर का प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC, कोण B बराबर 70, तब कोण A बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए एक त्रिभुज ABC, यहां पर ABC, ध्यान दीजिए AB बराबर BC, तो यहां पर ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? और यहां पर कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो यहां पर देखिए ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। कोण इसको जोड़ेंगे और 180 से माइनस कर देंगे। यहां पर देखिए कैसे सोल्व होगा। कोण A को हम लोग
कोण सी लिख सकते हैं या कोण सी को कोण ए लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, तीनों कोणों का योग, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180। कोण ए बराबर कोण सी है, तो हम लोग कोण ए जोड़ कोण बी का वैल्यू कितना है, 70 दिया हुआ है, 70 जोड़ कोण सी को हम लोग ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 180। अब क्या करेंगे, कोण ए और ए कितना हो जाएगा, 2a, कोण 2a, कोण 2, ठीक है, बराबर 2 कोण ए बराबर 180 माइनस ये वाला 70 उधर जाएगा तो 70 हो जाएगा। अब 180 में 70 माइनस कर देंगे तो 110 बचेगा। 2 कोण ए, अब 2 को 110 से काट देंगे तो 55 बचेगा। यहाँ पर 55, यहाँ पर 55, 37 नंबर का 55, ये देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। इसको आप लोग हाथ से कॉपी में बनाइए, आराम से बनने लगेगा, आराम से बनने लगेगा, आराम से बनने लगेगा। फिर देखिए आगे 36 36 36 36 36 नंबर देखिए, प्रश्न है कि 55 का पूरक कौन, 55 का पूरक जब भी पूरक निकल आ जाएगा आपको 90 में घटा देना है, 90 में घटा देना है, कितना में, 90 में 55 घटा देना है। 55 घटाएंगे तो 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है, 8 8, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 35 35 35 35 35, ये देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। यहां पर 35 नंबर का प्रश्न है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर 2x प्लस 7 पर स्थित है तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हम लोगों को निकालना है, एकदम सिंपल है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है, तो 3 3 3, y के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 गुना 4 बराबर 1 का तो वैल्यू निकालना है, x के स्थान पर क्या रखेंगे, 3 जोड़ 7। अब यहाँ पर देखिए 3 चौके 12 और यहाँ पर 3a प्लस 7। ओके अब क्या करेंगे, 7 को इधर लाएंगे, 12 में 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 5, और ये वाला 3 को इधर लाएंगे तो 3/5, यानी कि a बराबर 3/5, 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 ऑप्शन नंबर दूसरा। अब बढ़ते हैं आगे, मतलब ऊपर ऊपर जाते हैं भैया, ऊपर जाते हैं। ई देखो हम लोग काफी ऊपर आ गए हैं, काफी ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए निर्देशांक -2 4 का भुज क्या है, भुज मतलब x, भुज किसको बोलते हैं, x को बोलते हैं, और कोटि किसको बोलते हैं, कोटि किसको बोलते हैं, कोटि बोलते हैं y को, याद रखिएगा कोटि किसको बोलते हैं, y को। तो यहाँ पर x का वैल्यू बताइए, -2, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, डन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 33 नंबर 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, शुरू वाला और आखिरी वाला को गुना करते हैं और जोड़ घटाव करके बीच वाला लाते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो फिर इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा। गुणनखंड निकालना बहुत ईजी है और परीक्षा में बहुत आता है, 9 क्लास में तो आता ही आता है, 10 क्लास में भी आएगा, आगे जिंदगी भर के लिए काम आएगा गुणनखंड निकालना द्विघात समीकरण का। आगे बढ़ते हैं, आगे 32 नंबर बहुपद 3x - 2 का शून्यक, इसका शून्यक क्या हो जाएगा, तो शून्यक क्या कैसे लिखेंगे, 3x - 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 3x बराबर -2 उधर जाकर +2 हो जाएगा, और ये वाला 3 उधर जाकर बटे में हो जाएगा, 2/3, ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर देखिए नेक्स्ट आगे 31 नंबर, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो देखिए भिन्न कैसे लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, और जब हर 2 या 5 का गुणनखंड हो तो शांत हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। तो किसका गुणनखंड 2 या 5 आता है, 25 का। एक्चुअल में ये 9/25 से है, ठीक है, तो 25 में देखिए 5 आ रहा है, दोनों में से एक आए या दोनों आए तो चल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 30 नंबर का प्रश्न देखिए, 30 नंबर का प्रश्न देखिए, बिंदु किस चतुर्थांश पर स्थित है, बिंदु किस चतुर्थांश पर स्थित है। 1 मिनट, प्रश्न मैं पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूं। प्रश्न यहां पर है कि -4 - 3 किस चतुर्थांश पर स्थित है।
किस चतुर्थांश पर स्थित है। तो हमेशा याद रखिएगा इस तरीके से चतुर्थांश होता है, और यहाँ पर दोनों में पहला चतुर्थांश प्लस प्लस होता है, दूसरा में x आपका माइनस फिर प्लस y, और यहाँ पर तीसरा में दोनों माइनस माइनस, चौथा में x प्लस और y माइनस, इस तरीके से इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों में माइनस है, 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 तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तीसरा, तीसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश मतलब ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए वेट 1 मिनट, 1 मिनट लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिंदु कहाँ गया, ओके -3 -4, ठीक है, ओके डन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर आंकड़ों 4, 6, 8, 9, 11 का माध्यक बताना है। माध्यक मतलब बीचों बीच में, इधर से जाएंगे 1 2, इधर से आएंगे 1 2, बीच में बच गया 8, तो यही वाला इसका माध्यक हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, इसका माध्य निकालिए, सबको जोड़ेंगे लाइन से तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और कई को संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे 10, इसको सोल्व करेंगे तो 2.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2.8, 2.8 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा। इस तरीके से परीक्षा में पूछा जाएगा। ओके भैया हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है कमेंट करिएगा थोड़ा मजेदार तरीके से। उसके बाद देखिए आगे वर्ग अंतराल 100 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं, 100 जोड़ 120, 120 कितना हो जाएगा 220, और 200 दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है, इसको 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 110, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए आगे 25 नंबर, 25 नंबर एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4a² मतलब 4 गुना 10 गुना 10, 4 दहिए 40 चौके 400, तो 400 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए 24 नंबर हिरोन का सूत्र में एस क्या होता है, एस क्या होता है, एस क्या होता है, तो भैया अर्ध परिमाप होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब इजी है, कैसा लग रहा है कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। फिर देखिए आगे अगला प्रश्न 23 नंबर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक त्रिभुज है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे 10 या 30 हो जाएगा, 30 30 30, सिंपल सी बात है। ओके परिमाप, परिमाप मतलब सबका योग, तीनों भुजा का योग 30 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर, 22 नंबर, 22 नंबर, 22 नंबर कोण का समद्विभाजक, एक कोण है भैया, इसका समद्विभाजक यहां से आ गया, तो ये क्या करता है, कोण को 2 बराबर भाग में बांटता है, सही है 2 बराबर भाग में, तो पहला ऑप्शन है 2 भाग में बांटता है, ठीक है 2 भाग में, देखो छोटा बड़ा भी तो हो सकता है। दूसरा है दो कोण को 2 बराबर भाग में बांटता है, ये वाला बिल्कुल उचित और सही है, समद्विभाजक 2 बराबर भाग में बांट देता है, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए 21 नंबर यदि ए बी और सी एक त्रिभुज के 3 भुजाओं हैं, 3 भुजाओं की लंबाई है, तो त्रिभुज का 3 भुजा है एबीसी, तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन सही होगा, पहला दूसरा भुजा का योग तीसरा से बड़ा होगा, पहला दूसरा का अंतर तीसरा से बड़ा होगा, या दोनों का योग तीसरे के बराबर होगा, या अंतर बराबर होगा तीसरा का, क्या होगा। तो यहाँ पर दो कोनों, दो कोण नहीं, दो भुजा का योग तीसरा भुजा से हमेशा बड़ा होता है, याद रखिएगा, दो कोनों, दो भुजा, भुजा है भैया यहाँ, ठीक है, दो भुजा का योग तीसरा भुजा से हमेशा बड़ा होता है, सब बड़ा होता है, इसको ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए 20 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर अर्धवृत्त पर कोण, अर्धवृत्त का कोण, ये अर्धवृत्त है, अगर यहाँ पर हम लोग कोण बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग कोण बनाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का, तरीके से बनाएंगे तो भी 90 डिग्री का बनेगा, तो समकोण ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर वृत्त के जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा का केंद्र से दूरी निकालिए। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं, ये थोड़ा मजेदार है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक वृत्त है इस तरीके से, यहां से यहां तक कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, और यहां से त्रिज्या इसका 5 सेंटीमीटर,
ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोगों को निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये वाला 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा। एक त्रिभुज मिल गया, त्रिभुज यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा लंब जो है आसानी से निकल जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, ये अंडर रूट में रहेगा तो यहाँ पर √9 आएगा, √9 का वैल्यू 3, मतलब 3 सेंटीमीटर हो जाएगा केंद्र से जीवा तक का लंबाई। ऑप्शन नंबर पहला। अब बढ़ते हैं आगे 18 नंबर भैया। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, वृत्तखंड एक चाप है, वृत्तखंड एक चाप तथा खालिस्तान के बीच का भाग है। वृत्तखंड मतलब एगो वृत्त है, इसका एगो टुकड़ा को वृत्तखंड कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए जीवा तो ये वाला हो गया और चाप ये वाला हो गया, कि बीच का भाग को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। यहाँ पर चाप और जीवा के भाग को, के बीच का भाग को। फिर देखिए 17 नंबर, 2 समांतर चतुर्भुज बराबर आधार पर एक ही समांतर भुजाओं के बीच स्थित क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। दो चाहे वो चतुर्भुज हो भैया, चाहे वो त्रिभुज हो, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है तो उसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर हो जाता है, याद रखिए हमेशा बराबर। जब बराबर हो जाएगा तो 1:1 हो जाएगा अनुपात, ठीक है। क्षेत्रफल त्रिभुजों का या चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD कोण D बराबर 125 है तो कोण A का मान क्या हो जाएगा। एक समांतर, इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर ABCD है, ये D 125 सेंटीमीटर है तो कोण A बताना है। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। तो 180 में माइनस कर देंगे, 180 में माइनस कर देंगे 125, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बच गया 7, 2 माइनस करेंगे 5, 55, ठीक है। 55। ऑप्शन नंबर तीसरा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर देखिए 15 नंबर। हाँ भैया, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण। यहाँ पर देखिए जब भी अनुपात में रहता है तो x लेकर सोल्व करते हैं, और चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो यहाँ पर 3x लेंगे, उसके बाद एक x को x रहने देते हैं, यहाँ पर x जोड़ 6x जोड़ 5x बराबर कितना 360, सबको जोड़ देंगे लाइन से तो 15 हो जाएगा। 15x बराबर 360। अब फिर x बराबर 360/15 काट देंगे, 15 का 15, 15 दूना 30, 15 क्योंकि 60, 24 सेंटीमीटर, मतलब 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे 14 नंबर देखिए, यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न, ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR का, ABC PQR सर्वांगसम है तो PR का वैल्यू क्या हो जाएगा, PR यानी कि इधर वाला भुजा तो ये वाला हो जाएगा AC। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर, दो सर्वांगसम आकृति बिल्कुल समान होते हैं। रेजड़ ब्लेड, 5 का सिक्का उसी साल का एकदम सेम रहेगा, 10 की का नोट सेम ईयर वाला, ऐसा नहीं कि भैया आज से 15 साल पहले वाला 10 की का नोट निकालिएगा और आज का निकालिएगा तो शेप अलग अलग रहता है, ठीक है। हाँ, सेम ईयर का 10 की का नोट या ब्लेड एकदम सेम रहता है। फिर देखिए उस कोण की माप क्या होगी जो अपने संपूरक कोण का आधा है, संपूरक कोण के आधा है। तो यहाँ पर देखिए मानकर चलिए वो कोण x है तो संपूरक का आधा यानी कि आधा की 1/2 करेंगे संपूरक, यानी कि संपूरक 180 माइनस x तो सोल्व करेंगे, 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 80 माइनस x, ये वाला माइनस x को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, जोड़ देंगे 2x के साथ तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 180। इसको काट देंगे 3 का 3, 3 तक 18, 60 डिग्री बच गया x का वैल्यू 60 डिग्री, x का वैल्यू 60 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए आगे 10 नंबर, वह कोण जो 180 से अधिक तथा 360 से कम होता है क्या कहलाता है। हमेशा इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, समकोण किसको बोलते हैं, ऋजु कोण किसको बोलते हैं, अधिक कोण किसको बोलते हैं, पूर्ण कोण किसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं 180 से अधिक प्रतिवर्ती कोण। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर,
जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, भैया बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखिए, दो समांतर रेखाओं की ढलाने होती है, दो समांतर रेखाओं की ढलाने होती है, समान होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, परिभाषित नहीं, तो हमेशा ये समान होता है, समान होता है। फिर देखिए 8 नंबर समीकरण, x + 2y = 6 का हल क्या है? हल क्या है? हल, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 2 रखेंगे और y का वैल्यू भी 2 रखेंगे, तो क्या बराबर हो जाएगा? 2 और इधर जोड़ 4, 6। ठीक है, यहाँ पर भी सही है, x का स्थान में 0 रखते हैं और 3 का स्थान, y के स्थान पे 3 रखते हैं, तो गुना कर देंगे, 2 तिया 6 भी सही है, और यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि y यहाँ पर देखिए ये वाला y है, तो ये पूरा 0, और x के स्थान पर 6, x के स्थान पर 6 बराबर तो 6 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर चौथा। फिर देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार स्थित होता है, रेखा पर कोई बिंदु, रेखा पर कोई बिंदु जब x = y होता है, तो इसका हल कैसा होगा? तब इसका हल कैसा होगा? 1 मिनट, x = y, तब तब क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? x = y मतलब जितना x का वैल्यू उतना ही y का भी वैल्यू है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, k = k, मतलब k हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर देखिए छठा नंबर, x अक्ष से बिंदु -3, 5 की दूरी, यहाँ पर x अक्ष से पूछा गया है, मतलब y का वैल्यू बताना है, y का वैल्यू 5 है, 5 मात्र, और प्रश्न में आ जाएगा x के स्थान पर y, तो ध्यान देना है, तो y अक्ष पर पूछा जाएगा, तो x का वैल्यू बताना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, यहाँ पर बिंदु 1, 2, -2, -3, 2, -3 स्थित है। ये भाई साहब कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? चतुर्थांश, पहला एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, तीसरा या चौथा चतुर्थांश, तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चतुर्थांश में स्थित नहीं है, अलग अलग में है, अलग अलग में है, अलग अलग में है। क्यों अलग अलग में है? देखिए किसी में, देखिए यहाँ पर किसी में, ये तो आपका पहला चतुर्थांश में है, ये तीसरा में है, और ये आपका ये आपका चौथा चतुर्थांश में है। तो इस तरीके से, इस तरीके से एक में नहीं है, सब इधर उधर कहीं कहीं जहां तहां है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर देखिए, 99² - 98² का वैल्यू क्या होगा? या तो आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भैया गुना करके लिखते रहिए, गुना करके घटाते रहिए। फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस, अरे भाई साहब, a² - b² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a + b इंटू a - b करेंगे। ए स्क्वायर यानी कि 99 का 99², b² यानी कि 98, तो a के स्थान पर 99 है, तो एक बार जोड़ेंगे, 99 जोड़ 99 जोड़ 98, और फिर 99 माइनस 98, 99 को 98 से जोड़ देंगे तो 197 हो जाएगा, गुना 99 में 98 घटाएंगे 1 होगा, मतलब 197। देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा, तीसरा ये वाला सही हो जाएगा। देखिए तीसरा, x² - 2x + 5 बहुपद है, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा बहुपद है, बहुपद, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद है। देखिए इसका मैक्सिमम घात 2 है, तो 2 इसका द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए आगे, आगे दूसरा नंबर, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद कौन 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 है? 1 मिनट, एक चर में बहुपद कौन है? चलिए, तो यहां पर देखिए एक चर में बहुपद, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। क्यों? बहुपद एक मतलब, बहुपद उसको बोलेंगे रूट में कोई भी चर नहीं होना चाहिए, ठीक है, रूट में कोई भी चर नहीं होना चाहिए, और फिर जो चर है x y z, कोई कुछ भी है, उसका जो घात है वो पूर्णांक होना चाहिए,
पूर्णांक होना चाहिए, बटे में, पॉइंट में नहीं होना। यहाँ पर देखिए ये तो आपका बहुपद नहीं, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर में है एक्स। यहाँ पर भी वही कहानी है, लेकिन यहाँ पर एक्स जो है वो रूट में नहीं है, सिर्फ 3 है रूट में, तो ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला पहला नंबर भैया यहीं पर तो है, 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक। x का गुणांक मतलब x का दोस्त के साथ है, x किसके साथ? के साथ में है, के साथ। ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए 25 मिनट हो चुका है, तो मैंने 25 मिनट में आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन रहेगा, पूरा इसको आप लोग एकदम पानी पानी करके घोल के पी जाइए, और फिर बाकी सब्जेक्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, जाकर कभी देखिए, ताकि एग्जाम अच्छे से जाए। फिर और भी वीडियो आएगा, टेंशन नहीं लेना है, तैयारी जबरदस्त रखिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।